जी गुरुदेव, मेरे प्यारे साथियों, एक बार एक गांव के अंदर दो किसान रहते थे और दोनों एक जैसे काम करते थे। दिन भर मजदूरी करते, जो कुछ भी कमाते, खाते पीते और सो जाते और इसी प्रकार अपने परिवार का पालन पोषण करते चले जा रहे थे। और इसी प्रकार उनका जीवन चलता गया और एक दिन समय आने पर उन दोनों की मृत्यु हो गई। और मृत्यु होने के बाद में दोनों एक साथ ही ऊपर भगवान जी के पास में पहुंचे। और जब वो भगवान जी के पास में पहुंचे तो भगवान जी ने उन दोनों की जो भी जीवन में या जिंदगी में जो कुछ भी किया उनका सबका लेखा जोखा करने के बाद में उन्होंने देखा कि इनको वापस मनुष्य जन्म मिलने वाला है। तो उन्होंने उनसे पूछा कि कहो तुम्हारे को अब कैसा जीवन चाहिए। तो एक एक किसान था जो कि भगवान जी को बोला कि ऐसा क्या जिंदगी दी है भगवान जी मेरे को, पूरी जीवन भर हाँ, मैं जिंदगी भर मेहनत करता रहा, बेल के जैसे लगा रहा और एक टूटी फूटी झूपड़ी में मैंने अपना जीवन गुजारा है। मैं अपने बच्चों के सपने भी पूरा नहीं कर सका और रात दिन मेहनत करता ही रहा, गधे और बैल के जैसे लगा ही रहा। तो कुछ ऐसा मेरे को दीजिए कि मैं किसी को मुझे देना ही नहीं पड़े, क्योंकि मैं जो भी कमाता था सभी कुछ जैसे ही कमाता, कुछ भी कमाता तो कुछ हर किसी को मुझे पैसे देने ही पड़ते थे और मैं जिंदगी भर देते देते परेशान हो गया था। तो मेरे को कुछ ऐसी जिंदगी दीजिए कि मुझे किसी को देना ना पड़े बस, और सब मुझे देते ही जाए, देते ही जाए, देते ही जाए। तो भगवान जी ने उसको तथास्तु कहकर धरती पे भेज दिया। अब आया दूसरा किसान और उससे पूछा कि तुझे कैसी जिंदगी चाहिए। तो उन्होंने भगवान जी को नमस्कार किया और बोला कि मुझे तो जो भी मैं मेहनत कर रहा था अच्छा है, ठीक है, इंसान को मेहनत तो करना ही चाहिए। मैंने ज़िंदगी भर मेहनत की और मैंने हर संभव वो प्रयास किया कि मैं अपने जीवन को अच्छी तरह से जी सकूं। लेकिन सिर्फ मैंने एक ही मलाल रह गया कि मैं जितनी मेहनत करता था उसके अंदर मैं अपने परिवार का ही पालन पोषण कर पाता था। मुझे ये पता है कि मैं कभी भूखा नहीं सोया और कभी भी मेरी कभी कोई ऐसे सपने नहीं थे जो मेरे पूरे नहीं हुए, क्योंकि मैं बहुत बड़े बड़े सपने देखता भी नहीं था और जो देते थे उसी में मैं खुश रहता था। लेकिन मेरे को ऐसा फील होता है कि कोई भी मेरे घर पे आता है तो कभी भी मैं मेरे घर में ऐसा ना हो कि मैं किसी को देने के लिए मेरे पास में कुछ ना बचे। बस आप मेरे जीवन में कुछ ऐसा कर दीजिए, मेरी लाइफ में कुछ ऐसा लिख दीजिए कि कोई भी मेरे घर पे आए तो वो खाली हाथ ना जाए और किसी भी भूखे हुए या कोई भी इंसान आता तो उसको मैं खाना दे सकूं, या किसी को जो कुछ भी चीज चाहिए वो उसको मैं दे सकूं, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान जी ने उनको भी तथास्तु कह के उनको धरती पर भेज दिया। दोनों को एक गांव में भेजा और दोनों अपने अपने जीवन गुजारने लगे। तो पहला जो आदमी था उसने जो बोला था कि मुझे हर इंसान सिर्फ देता ही जाए, देता ही जाए, देता ही जाए, मुझे किसी से कुछ भी मतलब किसी को देने की जरूरत नहीं पड़े और सब मुझे ही दे, मुझे ही दे। तो भगवान जी ने उसको एक भिखारी बना दिया और एक बहुत बड़े मंदिर के पास में उसको पता बता दिया और वो वहां पे बैठा रहा और जीवन भर उसको लोग देते ही गए, देते ही गए, देते ही गए। और दूसरा जो व्यक्ति था उसको भगवान जी ने एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन बना दिया और उसकी जो व्यापार था उसको दिनों दिन रात चौगुना बढ़ता ही गया। तो जो कुछ भी लोग उसके पास में हेल्प कर मांगने के लिए आते थे, वो उसके पास में बहुत सारा धन था तो वो सबको उनकी हर तरह से देने की कोशिश करता, हेल्प करने की कोशिश करता, क्योंकि उसने भगवान से यही मांगा था कि मैं लोगों की हेल्प कर सकूं। कोई भी अगर भूखा व्यक्ति भी उनके पास में आ जाता है या किसी भी प्रकार की कोई भी चीज की मांग होती तो वो उसको दे देता था। तो उसने भगवान जी से यही मांगा था। तो वो बहुत बड़ा व्यापारी बिजनेसमैन बन गया और लोगों की हेल्प करने लगा। तो इस प्रकार दोनों ने जो चीज मांगी वो उसने सिर्फ ये बोला कि मुझे किसी को देना ना पड़े, सिर्फ लेना ही लेना पड़े, तो उसको भिखारी बना दिया और उसको कभी भी उसने किसी को कोई चीज देने की जरूरत नहीं पड़ी और उसको हमेशा मिलती रही। और पहले इंसान ने बोला कि कोई मेरे दर से खाली ना जाए। तो ये तो ईश्वर की दया थी कि कोई भी आ सकता है। जब वो थोड़ा सक्सेस हुआ तो उसके पास में बड़े बड़े लोग मांगने आने लगे कि मेरे को इस चीज के लिए चाहिए, उस चीज के लिए चाहिए। तो ईश्वर का जो आशीर्वाद था कि कोई कुछ भी मांगने आए तो वो तुम्हें मिले बस। तो इस प्रकार हमें अपनी मेहनत से कभी भी घबराना नहीं चाहिए और हमें देने वाला बनना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ मांगते ही रहें, मांगते ही रहें। पैसों से ही सब कुछ नहीं होता है कि पैसों से खुशियां हासिल की जा सकती। तो प्यारे भाइयों और बहनों, इस छोटी सी कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि पैसा ही सुख
की कुंजी नहीं है। पैसों से सुख हासिल नहीं किया जा सकता है। अगर किसी इंसान के पास में बहुत सारे पैसे हैं, बहुत सारे पैसे हैं और वो किसी को कुछ भी देना नहीं चाहता है, वो सारे पैसों को अपने पास ही इकट्ठा करके अपने पास ही छुपा के रखेगा और किसी को भी नहीं देगा, और कोई किसी उसके सामने किसी इंसान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और वो उसकी हेल्प नहीं कर पा रहा है, तो वो उसके अंदर खुशी ढूंढ नहीं सकता है। क्योंकि खुशी कहाँ से मिलती है? जब अपन किसी को खुशी देंगे, किसी इंसान की अपन मदद करेंगे, उसके उसके मुख पे मुस्कुराहट लेके आएंगे, तो उसकी मुस्कुराहट आएगी तभी तो हम खुश रह पाएंगे। अगर कोई अपने पास तो बहुत कुछ है और अगला इंसान तिल तिल मर रहा है, तो इससे हमको खुशी नहीं मिल सकती है। तो इसी प्रकार खुशियां मतलब पैसे पैसे से खुशियां नहीं होती है। और किसी के पास में बहुत सारा होता है लेकिन देना नहीं चाहता है। कोई इंसान के पास में ज्यादा पैसा नहीं है, उसके पास में थोड़ा बहुत ही पैसा है, लेकिन वो लोगों की हर प्रकार से हेल्प करने के लिए तत्पर रहता है। बशर्ते उसके पास में पैसे नहीं है, लेकिन पैसे के अलावा भी बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं जिससे कि लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाई जा सकती है। तो वो इंसान ज्यादा खुश दिखाई देगा बशर्ते जिसके पास में बहुत सारे पैसे हैं, क्योंकि वो इंसान हमेशा दूसरों की हेल्प करने के लिए तैयार रहेगा। आधी रात को भी किसी को काम पड़ता है तो वो उसके लिए तैयार खड़ा रहता है कि जब भी आपको जरूरत पड़े मुझे याद कर लेना, या किसी की छोटी मोटी परेशानियां होती है तो जितनी संभव हो सके वो उसकी हेल्प करेगा। तो उसकी वजह से जब अगला इंसान सुखी होगा, खुश होगा, तो उसकी वजह से वो खुद उसके अंदर ऑटोमेटिकली खुशियां झलकने लगी। खुशियों का ऐसा मायना नहीं होता है कि वो सिर्फ पैसों से ही खुशियां हासिल की जा सकती है। पैसे जीवन में उतने ही जरूरी है जितना कि गाड़ी के अंदर पेट्रोल अपन डालते हैं, क्योंकि पेट्रोल उतना ही चाहिए जितना हमें अपने गंतव्य तक पहुंचना है, या फिर जितनी की उसकी टंकी भर जाए। अगर टंकी भरने के बाद में भी हमें पेट्रोल की आवश्यकता, हम ज़्यादा इकट्ठा करेंगे तो गाड़ी में बैठने के लिए जगह भी नहीं रहेगी कि सीट में हर जगह पर अगर पेट्रोल पेट्रोल होएगा। अगर उतना पेट्रोल हम लेंगे तो हम आराम से बैठ भी नहीं पाएंगे, और हमेशा रिस्क रिस्क बना रहेगा कि जैसे कहीं से भी कुछ भी लग गया तो उसके साथ में हम सभी जल के स्वाह हो जाएंगे। इसलिए पैसों की अहमियत उतनी है जितनी की जरूरत है। तो मेरे प्यारे साथियों, खुशियों का पैसों से कोई लेना देना नहीं है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। नए आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मस्त रहिए। जय गुरुदेव।